जी, आइए आज हम आपको उन खास खबरों से रूबरू कराते हैं जिनकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस द्वारा की गई, जो सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि आपसे जुड़ी कुछ अहम बातें हैं। तो आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने को तुम करो जतन। शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। एक ऐसा विद्यालय जो शिक्षा के मायने को कायदे से समझाता है और अपने विद्यार्थियों के प्रति हमेशा उनके भविष्य के निर्माण को लेकर चिंतित रहता है। हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज अझारा के विद्यालय पंडित नागेश दत्त पब्लिक स्कूल की। इस विद्यालय ने शिक्षा को लेकर एक अलग ही पहचान बना ली है। प्ले ग्रुप से शुरुआत करते हुए यह विद्यालय आज 5 बड़े महाविद्यालय के रूप में स्थापित हो चुका है। एक विशेष कवरेज ब्यूरो हरकेश चौरसिया के साथ। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन। नमस्कार, मैं हूं हरकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसा कि मैंने आपको एक शब्दों में बताया कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और शिक्षा की शुरुआत अगर बचपन से की जाए तो बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद भविष्य निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो शिक्षाविद हैं वो हमारे बीच में रहते हैं, वो शिक्षा को लेकर हमेशा भविष्य निर्माण में लगे रहते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते, ये हमारे कर्मठता के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे जो हम अभिभावक हैं हम उन चीज़ों को खोजें और अपने बच्चों को वहाँ तक ले जाएँ। ऐसे ही शिक्षा हब के क्षेत्र में मैं इस समय मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जिले के लालगंज में, और लालगंज शिक्षाविद माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी शिक्षा के बहुत सारे विद्यालय हैं और उन विद्यालयों में कैसी तैयारियां चलती हैं, किस तरीके से बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाता है और उन विद्यालयों में किस तरीके से शिक्षा की तैयारियां हैं, ये सब जानेंगे। आज मैं मौजूद हूँ नागेश दत्त पंडित नागेश दत्त विद्यालय में, जो लालगंज का एक अच्छा खासा शिक्षाविद माना जाता है, जो कि स्वर्गीय पंडित भागवत दत्त जी ने यहाँ पर स्थापित किया था। और आज यहाँ पर इन्होंने किस ग्रोथ में यहाँ पर विद्यालयों की एक श्रेणी तैयार कर दी है, जहाँ पर शुरुआती आप कहें तो LKG क्या कहें कि हम कहें कि प्ले ग्रुप से यहाँ शुरुआत होती है और आगे कहाँ तक पहुँचे हैं हम उनके बारे में जानते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल साहिबा हैं और वो हमें बताएंगे कि यहाँ पर किस चीज़ों पर आप लोग तैयारी करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। मैम थैंक यू सो मच। और मैं आपका परिचय जानूंगा और उसके बाद आप अपने चीज़ों को बताएं। और हमारा एक पर्व चल रहा है जो पीछे तिरंगा लगा हुआ अमृत महोत्सव, इस पर क्या तैयारियाँ हैं चीज़ें? पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम रीमा मिश्रा है, मैं यहाँ पे एकेडमिक कंट्रोलर हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने व्यूज़ और अपने थॉट आपके द्वारा अपनी जनता को, अपने पेरेंट्स को बता पाएँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये अमृत उत्सव चल रहा है ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से। और ये जो पहल है ये अपने अंदर इंसान के अंदर जागरूक करने के लिए कि हम भारतीय हैं, हमें अपने पे गर्व होना चाहिए। और ये सिर्फ 4-5 दिन के लिए नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र ये होना चाहिए और हमें गर्व रहना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हम लोग जातिवादी में फंसे रहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए और ज़िंदगी भर हमको इस बात के लिए प्राउड होना चाहिए कि हमको जो भी करना है अपने भारत के लिए करना है, अपनी इंडिया के लिए करना है। और इसी के साथ में एक अभी हमारा त्यौहार भाई बंधुओं का है, हाँ, जिसमें आपका विद्यालय काफ़ी पहल कर रहा है। हमने इस बार पहल करी है। हमने सोचा है कि भाई रक्षाबंधन तो ऐसा त्यौहार है कि भाई बहनों की नहीं, ये तो एक ऐसा त्यौहार है कि जो आपकी रक्षा करता है वो आपका भाई है, ठीक है ना। तो हमें लगा कि हम इस बार रक्षाबंधन अपने बच्चियों को वहाँ थाने भेजें, क्योंकि वो भी हमारे रक्षा करते हैं। हमारे जो फौजी भाई हैं वो भी हमारी रक्षा करते हैं। तो यहाँ तो हमें सिर्फ जो फौजी भाई तो नहीं मिल पाए, लेकिन हमारे जो थाने में लोग हैं वो भी हमारी रक्षा करते हैं, दिन रात हमारे लिए सेवा करते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जाएं और उनको राखी बांधें और उनको धन्यवाद करें कि आप हमारी रक्षा करते हैं और दिन रात हमारे लिए लगे हुए हैं। तो हमने ये पहल करी है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे प्ले ग्रुप से लेके 5th तक के बच्चे जाएं, लड़कियाँ, और उनको रक्षा बांधें और उनसे आशीर्वाद लें। और ये बहुत अच्छी पहल है आपकी और ये आपने एक सामाजिक अपने यहाँ पर प्रेरणा भी डाली है। उसके अलावा हम शिक्षा पे बात करेंगे मैम कि किस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और खासकर अभिभावकों के लिए। मेरे पास तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए, समय कम है, लेकिन मैं शुरुआत करती हूँ कि यहाँ पे इस क्षेत्र में सबसे पहले जब हमने शुरुआत करी थी अपने डिग्री कॉलेज से, तो मेरे जो फादर हैं, डायरेक्टर सर हैं यहाँ पे, जो IAS रिटायर्ड हैं, उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हमें पहल करनी चाहिए। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे कुछ नहीं था, तो उन्होंने शुरुआत करी कि हमें गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोलना चाहिए।
तो सबसे पहले हमने भागवत दत्त गर्ल्स डिग्री कॉलेज शुरू किया। बहुत पहले तो लगा कि लड़कियां आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन बहुत मात्रा में लड़कियां आई, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और अच्छी जगहों पे गई, अच्छी उनकी लाइफ है इस वक्त। उसके बाद हमें लगा कि ये तो बड़े बच्चों की बात है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें लगा कि हमें पंडित नागेश दत्त पब्लिक स्कूल खोलना चाहिए। और हमारे पब्लिक स्कूल में सबसे खास बात यह है कि हम जो है बच्चों पे सिर्फ किताबी कीड़ा बना के नहीं रखते हैं, हम उनको एक पूरा होलिस्टिक ग्रोथ देते हैं। हम एकेडमिक्स पे तो फोकस करते ही हैं, साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे स्कूल की जो शुरुआत होती है, कक्षा की जब शुरुआत होती है, पहली शुरुआत होती है हम योगा से करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करवाते हैं बच्चों से, फिर हम उनसे जैम हो गया, एक्सटेम्पोर हो गया, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। जब उनकी दिन की शुरुआत इतनी एनर्जी से होती है तो पूरे दिन वो एनर्जी में रहते हैं, और जब एकेडमिक्स की बात आती है तो उनका जो फोकस होता है एकेडमिक्स में वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो अभी आपके यहाँ के जो शिक्षा में है, जैसे आपका पब्लिक स्कूल जो है नागेश दत्त में, इसमें टीचरों की क्या संख्या है और किस तरीके से आप अपने टीचरों को निर्देशित करते हैं कि बच्चों के साथ में कैसा भी? देखिए, हमारे पूरे स्कूल में हमारा स्टाफ 67 है और हम अपने टीचर्स को इतना बोलते हैं कि आप प्लीज़ पोलाइट रहिए, पेशेंट रहिए, आप फिज़िकल अब्यूज़ नहीं कर सकते बच्चों के साथ, आप बच्चों को समझा सकते हैं। डिसिप्लिन हमारे स्कूल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन रहें, टीचर्स सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो हमारे अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो चूज नहीं कर पाते विद्यालयों की कि अपने छोटे बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को कहाँ से शुरुआत दें। तो शुरुआती दौर में आप क्या चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या बेहतर हो, कब से अभिभावक कौन सी उम्र चूज है बढ़िया पढ़ाई के लिए? ख्याल से पेरेंट्स के लिए मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ कि बच्चों को 3 साल की उम्र से ही स्कूल का वो प्रोसेस मिलना चाहिए, क्योंकि 3 साल से लेकर 5 साल तक के बीच में बच्चों का जो ब्रेन का न्यूरॉन डेवलप होता है उससे बाद में नहीं होता है। तो जितना आप एक्सपोजर 3 से 5 साल के बच्चों को देंगे और जो डेवलपमेंट उस ईयर में होगी वो पूरी ज़िंदगी रहती है। ऐसा क्यों होता है कि हम उस साल में जो ABCD सीखते हैं पूरी उम्र नहीं भूल पाते, और बाद में जो सीखते हैं वो हम भूल जाते हैं या याद नहीं रहता। तो वो जो एज है 3 से 5 साल की एज में, मैं अपने पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि वो बढ़ चढ़ के आएँ और अपने बच्चों का एडमिशन कराएँ, क्योंकि वो एज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रूट है, वो जड़ है। अगर हमारी जड़ मजबूत हो गई तो हमें आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे तक बच्चा खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ उसको पता है, वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल रहेगा और उसको पता है कि उसको क्या करना है, किस स्ट्रीम में जाना है। और हम लोग अपने बच्चों की करियर काउंसलिंग भी करवाते हैं कि यहाँ पे बच्चों को एक्सपोजर नहीं है कि 12वीं के बाद हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो हम 10वीं में 9वीं में ही बच्चों को करियर काउंसलिंग करवाते हैं कि आप सिर्फ ये नहीं है कि आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बहुत सारे ऑप्शंस आज के ज़माने में हैं, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर, क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो जो बच्चा जिसको लगता है कि मैं डॉक्टर इंजीनियर, वो क्या करेगा, वो डिप्रेशन में जाएगा। तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा हर बच्चा करियर को लेकर बिल्कुल, और उसको हम बिल्कुल हम उसको काउंसलिंग कर। चलिए, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। आखिरी में एक बातें आती है जो पेरेंट के लिए काफ़ी लाभदायक होगी कि जैसे आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं तो फीस को लेके हमेशा चिंतित रहते हैं। फीस को लेके वो चिंतित इसलिए ना रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज़ अगर अच्छी है तो वो थोड़ा बहुत पैसा मांगती है। हम इतना भी नहीं मांगते कि हमारी क्वालिटी ख़राब हो जाए और इतना भी नहीं मांगते कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको लगे कि बहुत ज़्यादा है। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, और गुरु दक्षिणा की तो प्रथा बहुत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े और इतनी अच्छी बातें कही। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर हमने आपसे यहाँ पर नागेश दत्त, पंडित नागेश दत्त के प्रांगण में हूँ और यहाँ के विद्यालयों से संबंधित आपने जानकारी ली और शिक्षा को लेकर क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं, आपने इनके माध्यम से सुना। इस तरीके से मैं सभी निवेदन करता हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से इन चीज़ों को जाने और विद्यालय प्रांगण में भी आके इसकी जानकारी ले और अपने नौनिहालों के लिए एक अच्छा करियर संवारें। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। ऐसी ही सच्ची और बड़ी घटनाओं से जुड़े रहने के लिए जुड़िए लाइव टीवी एक्सप्रेस से, ताकि हम आप तक सटीक और सही खबर समय पर पहुंचा सकें।